एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। बीच में लटक गए थे बाबूजी। जिंदगी भर की पूंजी 3 लाख रुपए गुंडों को दे देते हैं तो उनके और उनकी पत्नी के लिए दाल रोटी और दवा दारू का इंतजाम कैसे होगा। पैसे नहीं देते हैं तो संतान मोह आड़े आता है। सुरेश भले ही आवारा निकम्मा सट्टेबाज है, पर है तो बेटा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सट्टा उन्होंने खेला है या लड़के ने। सुरेश ने तो मुंह लटका कर कह दिया था, बाबूजी सट्टे में 3 लाख रुपए हार गया हूँ, मेरे पास तो है नहीं। आप दे दो तो बच जाऊंगा, वरना वो मुझे मार डालेंगे। उनके हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद ही आत्महत्या कर लूं। तड़प कर रह गए थे बाबूजी। पैसे देते हैं तो खुद मरते हैं, नहीं देते तो भी मरते हैं। या फिर संतान भी एक किस्म का सट्टा ही होती है। क्या नहीं किया था बेटे के लिए। अच्छी से अच्छी ट्यूशन, अच्छी खुराक, पर वह 9वीं कक्षा से आगे बढ़ा ही नहीं। और बेटी सुमन के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल। लेकिन बेटी तो पराया धन है, उसका होना न होना बराबर है। गुंडे उनके घर के बाहर गालियां बक रहे थे। आसपास के लोग घरों से निकलकर देख रहे थे। बाबूजी शर्म से गड़े जा रहे थे। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एकाएक चेकबुक निकाली, साइन करके सुरेश को देते हुए बोले, बैंक से कैश करा कर दे दो इन्हें। वह सिर झुकाकर चला गया। शाम हो गई थी। पत्नी ने लिस्ट थमाते हुए उन्हें कहा, बाजार से कुछ सामान ले आओ। जो होना था हो गया, मिट्टी डालो उस पर, जल्दी जाओ, अंधेरा हो गया तो आपको परेशानी होगी। मरे मन से लिस्ट और थैला लेकर घर से निकले। किराने की दुकान पर खासी भीड़ थी। दुकानदार ग्राहकों का काम निपटाने में लगा था। वे पीछे ही खड़े हो गए। एकाएक दुकानदार की नज़र उन पर पड़ी तो बोला, सर आप लाइए, ये सामान की लिस्ट मुझे दीजिए। उनसे पर्ची लेकर अपने नौकर को देते हुए कहा, छोटे लाल पहले इन सर जी का सामान निकाल दे। जानता है इनको, ये मजिस्ट्रेट सुमन सरीन जी है ना, ये उनके फादर साहब हैं। हाँ हाँ, मजिस्ट्रेट साहिबा इनकी सगी बेटी हैं। वहाँ मौजूद सभी की नज़रें उनकी ओर उठ गई। अच्छा, ये सुमन सरीन जी के पिता हैं, मजिस्ट्रेट साहिबा के फादर। सामान लेकर वापस लौटते हुए भी लोगों की सम्मान और प्रशंसा भरी निगाहें उन पर लगी थीं। वे जो चाहते थे वो बेटे ने नहीं, बेटी ने कर दिखाया था। गर्व से उनका सीना चौड़ा और सिर ऊंचा हो आया था। तो ये थी कहानी जिसमें एक बेटे को सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी उसने अपने माँ बाप को समाज में शर्मिंदा करवाया, और कैसे बहुत ही सीमित सुविधाएं मिलने के बावजूद बेटी ने अपने पिता को गौरवान्वित किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।